आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस कैसे आपकी बॉडी में काम करता है, वैक्सीन कैसे काम करती हैं। आज हम बात करेंगे अपनी इम्यूनिटी को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करो। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और नोटिफिकेशन बेल को भी। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे 19,000 सब्सक्राइबर है, यहाँ पे आप आओ, पीडीएफ मिल जाएगी। और हाँ, खबरी ऐप पे आ गया हूं तो वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो देखो ऐसा है, पहले आप इम्यून सिस्टम को समझ लो। इससे पहले मैंने वैक्सीन पे लेक्चर लिया, उस पर मैंने पूरा इम्यून सिस्टम बताया है, तो आप देख लीजिएगा। वो 2 लेक्चर्स देख के ही आप यहां पे आइएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना बड़ा है। वायरस अंदर आता है, 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इनेट और एक होती है एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी की बात करें जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। एक्वायर्ड मतलब कोई वायरस आया, उसने आपको इन्फेक्ट किया, दोबारा आपको वो नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को पता है कि किस तरीके की एंटीबॉडीज बनानी है ना। तो ये पता, अब वैक्सीन जब लगाते हैं तो पहले से ही वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपके सेल्स को बता देता है कि कैसी एंटीबॉडीज आपको चाहिए। ठीक है, तो कोई भी वायरस, जैसे कोरोना वायरस है, तो अगर वो अटैक करेगा तो हमको पता है, आपकी बॉडी को पता है कि उसको मारने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज चाहिए जो कि कमाल का काम करेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम है। तो अब दोस्तों बात यही है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वायरस से आपको बचाता है ना। ये थाइमस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था अभी, तो उन्होंने बताया कि थाइमस जो होता है ये आपका सिकुड़ने लगता है। होता क्या है कि जैसे जैसे वक्त जाता है, जैसे 20 साल के बाद आपका थाइमस सिकुड़ने लगता है, तो जब आप 60-70 साल के होते हो खाली 3% रह जाता है। और ये थाइमस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टी सेल्स हैं, ये थाइमस, टी सेल्स, बी सेल्स आपके मेमोरी सेल्स होते हैं जो याद रखते हैं कि वायरस अगर आ रहा है तो किस तरीके की एंटीबॉडीज बनानी है। लेकिन अगर यही थाइमस छोटा होता जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा, फिर आपका एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा नहीं रहता। बढ़ती उम्र के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया रहे? ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस करो और एक्सरसाइज करें। इनफैक्ट दोस्तों, जो अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो पूरी गाइडलाइन जारी किया है, जो आईएमए ने बोला है, उसने भी जो हॉस्पिटल्स ने आपको बताया है, उसमें ये आपको मिलेगा कि आप एक्सरसाइज करते रहें। आप जितने ज्यादा अपने पैर हाथ को हिलाए डुलाएंगे ना, और जितना आप वेट ट्रेनिंग करेंगे और जितना आप वर्कआउट करेंगे दोस्तों, आपका इम्यून सिस्टम उतना बढ़िया होगा। आपका एक्सरसाइज जो है, आप मतलब अगर मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, हद से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा पाया गया कि उस पर थोड़ा इम्यून सिस्टम भी सप्रेस हो जाता है, लेकिन मॉडरेट एक्सरसाइज से आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया रहता है। ठीक है, और दोस्तों इसमें वैक्सीन जो होती है ना, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वैक्सीन को भी वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप मॉडरेट रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। इससे आपका इन्फ्लेमेशन होता क्या है, क्योंकि सेल्स सूज जाते हैं, आपके ऑर्गन सूज जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे वक्त बढ़ता है आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता जाता है। लेकिन होता क्या है कि आपके इम्यून सेल्स, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपके सेल्स टूटते हैं। भाई मसल बिल्डिंग कैसे होती है? जैसे मान लो कि जब आप बाइसेप्स मार रहे हो, ठीक है, अगर आप बाइसेप्स, तो आपके मसल टूट रहे हैं, ठीक है, मसल सेल्स टूट रहे हैं, वो फिर रिपेयर हो रहे हैं, तो आपके सेल्स से रीजनरेट करेंगे रेगुलरली, जो अल्टीमेटली, और सेल से ही आपकी इम्यूनिटी मतलब सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, सब कुछ सेल में ही होता है। तो अगर आपके सेल रीजनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़िया हो रही है। अब ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करो, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो आप वॉकिंग कर लो, आप बाइसिकलिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, बहुत बढ़िया है। बस 1 घंटा दे दो अपनी बॉडी को, कमाल हो जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्लीप। अच्छा सोइए, बिल्कुल, गेट इनफ स्लीप। नींद और इम्यूनिटी दे आर क्लोजली टाइड। आपने अक्सर देखा होगा जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है, और जिनकी नींद अच्छी नहीं होती है वो अक्सर बीमार पड़ते हैं या फिर वो बड़े परेशान रहते हैं, उनका मेंटली और फिजिकली पोस्चर जो है वो बहुत सही नहीं रहता है। ठीक है, तो 6 घंटे की नींद आपको जरूरी है, और रात में सोइए तो बेस्ट है। कुछ लोग रात में जगते हैं, लेकिन मैं आज तक कभी रात में नहीं जगा। अब आप देखिए, अगर आप हैबिट में हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि रात में ही जग के पढ़ाई होती है, ये वो, लेकिन मैं कभी रात में नहीं जगा। मैंने जो किया दिन में किया, क्योंकि मुझे लगता है रात सोने के लिए होती है। तो मैं अपनी लाइफ साइकिल को उल्टा कभी नहीं किया।
तो 6 घंटे की नींद आपको जरूरी है। रेस्ट करिए, रेस्ट से भी आपकी नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। क्यों? आपको पता है कि जब आप सोते हैं तब आपकी पूरी बॉडी की मरम्मत चल रही होती है ना? आपकी पूरी बॉडी जो है उस समय रिपेयर मोड पे होती है। आपका दिमाग, आपके जो सेल्स खराब है वो रिपेयर हो रहे होते हैं, आपका ऑर्गन्स, एवरीथिंग इज रिपेयर्ड। हर चीज नींद में होती है। तो अगर आप सोएंगे ही नहीं तो आपकी बॉडी रिपेयर ही नहीं हो पाएगी। कम सोएंगे तो बॉडी को एकदम से, ये वही हो गया कि एक प्रॉपर गराज है, वहां पे बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन आप एकदम से अपनी गाड़ी को निकाल के रहेगा, आधी बनी है वो। तो इसीलिए प्रॉपर स्लीप लीजिए, आपके इम्यून सिस्टम को वक्त दीजिए। एडल्ट्स का यह होना चाहिए कि वो तकरीबन 7 घंटे तो सोएं, 6 से 7 घंटे की नींद है वो लें। टीन्स में ये ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप नहीं सो पा रहे हैं तो मेरा लेक्चर देखिए कि कैसे आप नींद को भगा सकते हैं। फिर उसके बाद हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और हेल्दी डाइट से आपका इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया होता है। बहुत सारी औषधि भी आता है, गिलोय खा सकते हैं, गिलोय बटी बहुत, अभी तो टैबलेट्स आती है, उससे आपकी प्लेटलेट्स बढ़ती हैं, तो वो आपके खून को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, बहुत अच्छा होता है। नहीं तो आप अश्वगंधा ले सकते हैं, उससे इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। शिलाजीत ले लीजिए, शिलाजीत तो बेस्ट है। लोगों को लगता है कि वो, हालांकि वो डॉक्टर की एडवाइस से ही लीजिएगा। अगर जिनको कोई बीमारी है, डायबिटीज है, क्योंकि बहुत गर्म होती है तो खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो शिलाजीत वैसे बहुत जबरदस्त होता है क्योंकि वो आपके सेल्स को रिपेयर करता है, ठीक है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ये सब जो होते हैं दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अभी कोविड में भी बोल रहा है कि आप विटामिन सी लो, तो आप ऐसा खाओ, ऐसे खाना खाओ। एक तो बाहर का अवॉइड करो जितना हो सके, तो ऐसा खाओ जो एंटीऑक्सीडेंट हो, जो हार्मफुल पैथोजेंस के खिलाफ फाइट करे। क्योंकि ये जो फूड होते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं फूड्स में, वो इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करते हैं। कहीं पे भी सूजन आएगी, आप बीमार पड़ोगे। और ये जो वायरस होते हैं ये बेसिकली सूजन ही तो पैदा करते हैं ना, इन्फ्लेम कर देते हैं, ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है, जैसे आपका एल्जाइमर हो गया, या इनफैक्ट कैंसर भी तो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। तो आप समझिए, अगर आप जितना बढ़िया खाओगे उतना आप बढ़िया आपका इम्यून सिस्टम होगा, और उतना बाहर के जो पैथोजेंस हैं, जो बाहर के वायरस हैं, उनसे आप लड़ पाओगे, ठीक है। तो हेल्दी फूड जरूर खाओ, हेल्दी फैट्स जरूर खाओ, तो ये बढ़िया रहेगा। और आपको कुछ टिप्स देता हूं। देखो, ये बाहर के जो रिफाइंड तेल आते हैं ना, ये इनसे बिल्कुल बचो। कोशिश करो कि आप कड़वे तेल में ही अपना खाना बनाओ, क्योंकि रिफाइंड होता है। वैसे भी इसमें ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मर ही जाते हैं। बाहर का बिल्कुल मत खाओ, ये और ज्यादा खराब। देखिए, शुगर इंटेक जो होता है ना, वो आपके मोटापे को भी बढ़ाता है। और आपको बता दूं कि अभी कोविड-19 में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, जो मोटे हैं। और मोटापा उल्टे सीधे खान पान से ही बढ़ता है। आपको पता है कि जब आप एक सिप कोल्ड ड्रिंक की लेते हो, आप उसमें 10 टीस्पून शुगर डाल रहे हो। इतना ज्यादा उसमें शुगर कंटेंट होता है। कुछ भी खाओ तो पीछे जरा देख लो, उसके जो क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कि इसमें पड़ा क्या है। तो इसीलिए बहुत हेल्दी खाओ, कोशिश करो बाहर का ना ही खाओ। कभी कभी चल जाता है, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार चल जाता है, लेकिन ज्यादा कोशिश करो कि अवॉइड करो, ठीक है। तो ये चीज है। प्रोटीन ऐड करो, प्रोटीन बहुत बढ़िया, प्रोटीन डाइट लो। कार्ब्स लो, अब कार्बोहाइड्रेट बनाओ। प्रोटीन डाइट बहुत बढ़िया होती है। वे प्रोटीन चाहो तो ले लो, आइसोलेटेड। देखिए, आइसोलेटेड या कॉन्सेंट्रेटेड, खैर अगर आप वर्कआउट करो तो ज्यादा बेटर है। हर इंसान को दिन का लगभग 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। अपने वेट का 1.5 से 2 गुना प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए। तो 100 ग्राम, 110 ग्राम प्रोटीन तो इतना लेना चाहिए। तो इसके लिए आप दाल खा सकते हो, आप पनीर खा सकते हो। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, जैसे मैं भी नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता, नॉनवेज में तो काफी ऑप्शंस हैं। अंडे हैं, और उसके बाद फिर बहुत सारी चिकन है, फिश है। जो नॉनवेज नहीं खाते तो सोया खा सकते हो आप, और बहुत सारी चीजें, दाल है, और आपका पनीर है, पनीर तो बहुत बढ़िया रहता है। फिर सोया चंक्स होते हैं, न्यूट्रेला होता है, ये सब है। दूध पी लो, दही खा लो, ये सब प्रोटीन रिच होते हैं, ओके। अब उसके बाद अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सबसे अवॉइड करना। ये अल्कोहल, स्मोकिंग, ये चौतरफा वार करते हैं। इनफैक्ट अभी जब गाइडलाइंस आई थी तो उसमें भी यही बोला था कि आप अल्कोहल मत पिए, पी भी रहे तो बहुत ही कम पिए, क्योंकि आपकी बॉडी ज्यादा वल्नरेबल हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करें। पानी लगातार पीते रहें, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पानी लगातार पिए,
6 से 7 लीटर तो आप गटक ही जाए पानी। हाइड्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका दिमाग और आपकी बॉडी बहुत तगड़े तरीके से काम करेगी। फिर अपने स्ट्रेस को कम रखें। स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस और इम्यून का ना ये चोली दामन का साथ है। अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहेंगे तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस तो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, आपके इम्यून सेल इंबैलेंस हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते क्योंकि आपका दिमाग गलत इंफॉर्मेशन भेज रहा है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि स्ट्रेस को बिल्कुल कंट्रोल में रखें। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, जो आपको पसंद है वो कर सकते हो, पेंटिंग, जो भी है, जो तुमको पसंद वही काम करो। ओके। फिर उसके बाद वैक्सीन बड़ा इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे अभी कोविड-19 में लोगों को पता नहीं क्या भ्रम हो गया है कि वैक्सीन ना लगाओ, वैक्सीन ही आपको बचाएंगी। तो वैक्सीन तो तुरंत लगवाओ, अभी इसी वक्त जाके लगवाओ, क्योंकि इससे आपकी एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। तो ये सारी चीजें करने से आपका इम्यून सिस्टम काफी बढ़िया तरीके से बना रह सकता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज। अपने हाथ पैर को चलाते रहो। फिर उसके बाद आपका डाइट, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, गार्लिक, ये सब लेते रहो, जो कि दे आर एक्चुअली रिच इन विटामिन। तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने से आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा। और आपने खुद देखा होगा, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, आपको कोविड का बाप भी नहीं छू पाएगा। हमारी लाइफस्टाइल बहुत कमजोर हो गई है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा होता तो दोस्तों हम कोविड, कभी वायरस कोई भी हमको पकड़ नहीं पाता। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल कमजोर हो गई है, हमने अपने आप को कमजोर कर लिया। और जब मैं आपसे बोलता था, मैंने कितने लेक्चर्स लिए, मैंने बोला है कि ये उल्टी सीधी चीजें मत खाया करो, तब बहुत लोग मुझसे बोलते थे अरे इससे क्या होता है, हम खा रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं हुआ, हम तो बिल्कुल हेल्दी हैं। अब देखो ना, सारी हेल्थ निकल गई। तो इसीलिए बोला जाता है कि बेटा ये सारी चीजें फॉलो करो ताकि कोई बीमारी ना हो, कल को कोई भी वायरस आपको ना पकड़े। तो आई होप ये सब चीजें आप करेंगे, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, ठीक है, ये जो मैंने बताया है अपने स्टेटस में लगा सकते हैं। अच्छी चीजें करेंगे तो अच्छा ही होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।